नमस्कार। आज हम प्रयागराज की पावन भूमि और कुंभ महापर्व के महापर्व के उपलक्ष्य में प्रयागराज में भगवती गंगा के तट पर आए हुए हैं और यहाँ का मनोरम दृश्य है। और हमारे बीच में बहुत आदरणीय सम्माननीय और श्री अनिल वत्स जी हम यहाँ पर उपस्थित हैं और आज हम आपको बताएंगे कि कुंभ महापर्व की क्या महिमा है। तो मैं गुरु जी से जानना चाहता हूं कि गुरुदेव आप ही बताएं कि इस कुंभ की क्या महिमा है और यहाँ कितना आवश्यक है कि प्रत्येक व्यक्ति को आकर के स्नान करें और प्रत्येक व्यक्ति यहाँ आकर के सूर्य अर्घ्य अवश्य प्रदान करें, पितरों का तर्पण करें और इसके अतिरिक्त क्या आकर के यहाँ साधकों को करना चाहिए, मैं आपके माध्यम से ही जानना चाहता हूँ। नमस्कार। और राजकुमार द्विवेदी जी, आपने जनता के कल्याण के लिए ये बड़ा अद्भुत सा प्रश्न पूछा है और सच भी है कि इतने वर्षों के बाद, कुछ लोग गणना करते हैं 144 वर्ष की, ये इतना महत्वपूर्ण कुंभ है। वैसे तो कुंभ सारे ही महत्वपूर्ण होते हैं। उसका कारण है कि जब सागर मंथन हुआ और सागर के भीतर से एक दिव्य नाना प्रकार के ऐश्वर्यवर्धक, यानी जो आदमी सोचे ना कि एक कल्प वृक्ष ऐसा हो जिसके नीचे बैठ के मैं कुछ मांगू तो मेरी इच्छा पूरी हो जाए, कल्प वृक्ष भी निकला, ऐरावत हाथी भी निकला जी। अब ऐरावत हाथी तो वो देवताओं के राजा इंद्र ने उसको ले लिया। उच्च श्रैवा घोड़ा भी है और फिर इसके साथ साथ अनंत उपहार हैं। माँ लक्ष्मी भी है, हर प्रकार के ऐश्वर्यों को देने वाली। और फिर सबसे महत्वपूर्ण क्या निकला शुरुआत में, ये एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है। सबसे पहले हलाहल विष निकलता है और हलाहल विष इस बात का प्रतीक है कि जब भी हम कोई साधना करते हैं या महत् कार्य करते हैं तो सबसे पहले भगवान परीक्षा लेता है हमारी कि तुम इस योग्य भी हो, तुम्हारे में पात्रता है। अमृत पाने की इच्छा से जो इतना बड़ा सागर मंथन होता है, जिसमें एक तरफ दानव हैं, एक तरफ दैत्य हैं और स्वयं भगवान विष्णु कच्छप का अवतार लेके उस मंदराचल को धारण करते हैं। वासुकी नाग जो कि भगवान शिव के गले में सुशोभित होते हैं, वो उसकी मधानी बनाई जाती है। और कितना आयोजन है कि शिव भी वहाँ हैं, ब्रह्मा जी भी हैं, विष्णु भगवान भी हैं और इच्छा एक ही है कि मानव के कल्याण के लिए अमृत हमें मिल जाए। लेकिन हलाहल विष निकलता है पहले। यानी कुछ भी साधना करें, चाहे वो तंत्र की साधना हो, मंत्र की साधना हो, योग हो, तो पहले शरीर सधना चाहिए, उसके बाद मन हमारा एकाग्र होना चाहिए। फिर आदमी मैं कौन हूं, आत्मा के तल पे अपने को खोजता है तो उसमें बहुत से विघ्न आते हैं। तो विघ्न स्वरूप हलाहल विष निकलता है, जिसे कोई योगी राज शिव जो हैं वो उसको अपने कंठ में धारण करते हैं। अर्थात हमारे पास एक गुरु होना चाहिए। हम जब भी कोई साधना करें तो गुरु उस मार्ग से निकला हुआ है। गुरु को पता है शिष्य कहाँ कहाँ अटकेगा, कहाँ कहाँ भटकेगा, कहीं उसका संतुलन न बिगड़ जाए। अब कई लोग कुंडलनी की साधना में निकल जाते हैं, लेकिन अगर उनके पास गुरु नहीं है तो रास्ते में बहुत सी कठिनाइयां आ सकती हैं। आप मूर्छित हो सकते हैं, आप बेहोश हो सकते हैं, आपका दिमाग का संतुलन बिगड़ सकता है। तो एक गुरु चाहिए। तो सबसे पहले भगवान शिव उस हलाहल विष को पीते हैं और फिर प्रभु आपकी परीक्षा लेते हैं, क्या तुम अमृत के योग्य हो। परीक्षा कैसी लेते हैं, वो मदिरा को भेजते हैं, वो कहते हैं तुम इसी में मस्त हो जाओ, आगे मत जाओ। लेकिन आप उस प्रलोभन से भी अगर बच जाते हैं, फिर वहां पर
बहुत सारी उर्वशियां, बहुत सारी देवलोक की अप्सराएं भी प्रकट होती हैं। कल्प वृक्ष भी होता है, उच्च श्रैवा घोड़ा भी होता है। ये सब हमारे मन को ललचाने वाले कि अमृत छोड़ दो, पर ये छोटे छोटे प्रतीकों को लेके चले जाओ। मुझे याद आता है कि नचिकेता भगवान यम से एक ही बात पूछते हैं कि ये बता दीजिए मृत्यु के बाद जीव की क्या स्थिति है और जन्म से पहले जीव की क्या स्थिति है, क्या होता है मृत्यु के बाद, हम कौन से लोग चले जाते हैं, मुझे इस विद्या का दान दीजिए। यम भी उसे कहते हैं बेटा तुम उससे वरदान ले ले, तुम उससे 100 साल तक भोगने वाला राज्य ले ले, तुम उससे अनंत सुंदर स्त्रियां ले ले, पर ये राज ना जान, ये सीक्रेट ना जान, क्योंकि ये आज से पहले किसी को बताया भी नहीं गया। लेकिन वो अडिग रहता है बालक कि प्रभु अगर 100 साल 200 साल की आयु भोग भी लूं, उसके बाद तो फिर तुम आ ही जाओगे ना, इस मृणमय शरीर का तो नाश होना ही है ना एक दिन। और आज जब आप जैसा जो कि मृत्यु की अथॉरिटी साक्षात यमराज सामने खड़े हैं, अगर मैं आपसे ना पूछूं तो किससे पूछूं। तो ये खोज है। कुंभ में हम आए तो 2 यात्राएं हैं, एक बहिर यात्रा है, आप त्रिवेणी में आके स्नान करिए, डुबकी लगाइए, और डुबकी एक नहीं कम से कम 3 तो जरूर लगाइए। अपने पितरों के निमित्त लगाइए, अपने माता पिता के निमित्त लगाइए, अपने भाई बहन मित्रों के लिए लगाइए, अपने सभी संबंधियों का ध्यान करके लगाइए, अपने गुरुदेव के लिए लगाइए। गुरुदेव आप बहुत अच्छी कथा सुना रहे हैं और अमृत की बात आपने जो करी, लेकिन मैं आपसे पूरी कथा सुनूंगा और मैं इसके बीच में ये जानना चाहता हूँ कि जिस प्रकार मैंने ज्योतिष में पढ़ा है कि आकाश मंडल में हम पृथ्वी में रहते हैं, लेकिन हमारा जो नियंत्रण है वह आकाश मंडल में गोचर करने वाले ग्रहों के आधार पर होता है। तो वृष राशि के बृहस्पति और मकर राशि के सूर्य का जब समागम होता है, योग बनता है, तब कुंभ का प्रयागराज में कुंभ का जो है योग बनता है और जनता जो है वो कुंभ का पुण्य प्राप्त करने के लिए प्रयागराज में आती है। क्या इसके अतिरिक्त और भी कोई ऐसा ग्रह है पूर्ण कुंभ और महाकुंभ में, गुरुदेव इसमें क्या अंतर है, थोड़ा इस पर प्रकाश डालने की कृपा करें। द्विवेदी जी आपने बड़ा सुंदर प्रश्न किया। वस्तुतः एक यात्रा है कि गुरुदेव जब 12 वर्षों के बाद पुनः उसी राशि में आते हैं। एक 12 वर्षों की यात्रा है गुरु की। बृहस्पति गोचर में हर एक साल के बाद राशियां बदलते रहते हैं और उसी राशि पे दोबारा आने के लिए जब 12 राशियों का क्रम पूरा कर लेते हैं तो पूर्ण कुंभ लगता है और इसके अंतर भी अर्ध कुंभ 6 वर्ष का लगता है और इसके भी 4 स्थान आपको पता ही है। और आपने बड़ी अच्छी बात कही कि सूर्य को ये ड्यूटी दी गई कि कुंभ फूट ना जाए, चंद्रमा को ये जिम्मेदारी दी गई कि अमृत सूख ना जाए, और देवगुरु बृहस्पति को इसलिए नियुक्त किया कि इस अमृत का सही संचालन हो। देवताओं के लिए ये अमृत निकाला गया है, उन्हीं को ये प्राप्त हो। तो इधर देवगुरु बृहस्पति, अब बृहस्पति को देखिए वृषभ राशि में है, सूर्य और चंद्रमा मकर राशि में। तो ये प्रयागराज में जहां पर गंगा जमुना सरस्वती तीनों की तीनों नदियां त्रिवेणी ये एक संगम है, यहां आके जो स्नान करता है, तो ये मैंने कहा ना एक तो बहिर यात्रा है जो बाहर की यात्रा है, यहां आके हमें स्नान करना चाहिए, दान करना चाहिए। यहाँ कल्पवासी वास करते हैं। कल्पवासियों के लिए एक सूत्र कह दूं, ये बहुत प्रीतिकर है। जब तक कुंभ है तब तक यहाँ रह के जो व्यक्ति भगवान का ध्यान करता है, जप करता है, अपने इष्ट देव का स्मरण करता है, नारायण का ध्यान करता है, शिव का ध्यान करता है, तो देखिए सूत्र क्या है,
हमारे 4 युग हैं। जी। ये जो कलयुग है 4,32,000 साल का, अब 4,32,000 को डबल कर दीजिए तो वो युग त्रेता का है, द्वापर का है। इतने में ही 4,32 और जोड़ दीजिए तो त्रेता का है। फिर 4,32 और जोड़िए, लगभग 17.5 लाख साल के ये 4 युग हो जाते हैं। इसे चतुर्युगी कहते हैं। ये चतुर्युगी अगर 1000 बार हो जाएं तो इसे एक कल्प कहते हैं। तो यहां पर जो कल्पवासी हैं, ये सुनिए, ये मास्टर की है। जो व्यक्ति इस प्रयागराज में 26 फरवरी तक, जब तक ये कुंभ है, यहां रह के जप करता है, तप करता है, ध्यान करता है, गुरुओं का आशीर्वाद लेता है, उससे एक कल्प का पुण्य प्राप्त हो जाता है। इतना बड़ा आशीर्वाद ये हमें मिला हुआ है। आप लोग यहां आए और कोशिश करें 3 दिन तो कम से कम रहें। और यदि कोई एक बार आके दोबारा फिर आता है, उसको बहुत पुण्यों की प्राप्ति होती है। उसके आरोग्य की प्राप्ति होती है, स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है, मान सम्मान की प्राप्ति होती है, और इसके अलावा घर के वास्तु दोष दूर होते हैं। यही जल ले जाइए ना घर में, छिड़क दीजिए। एक गेंदे के फूल में एक कटोरी में जल लेके गेंदे का फूल उसमें डिप करिए और थोड़ा छिड़काव कर दीजिए। थोड़ा चरणामृत लीजिएगा और यहाँ बैठ के जप तप करने से अनंत पुण्यों की प्राप्ति होती है। आप अपने वाणी से यह भी बताने का कि कृपा करें कि यहाँ पर बैठ करके किस देवता का मंत्र का जाप करना चाहिए, किस देवता की आराधना करनी चाहिए, उपासना करना चाहिए, और तीर्थ में आने के मुख्य नियम क्या हैं, किस प्रकार से तीर्थ में जाकर के निवास करना चाहिए। आप एक बार अपनी वाणी से हमारे दर्शकों को वो भी बताने की कृपा करें। ये तो बहुत कीमती प्रश्न है। देखिए, सबसे पहले जब आप तीर्थ में आते हैं, उसकी महिमा समझे क्या होती है। भगवान ने जब वामन अवतार लिया था तो पृथ्वी के गर्भ में कच्छप के ऊपर एक चरण रखा, दूसरा चरण उठा के उन्होंने उस यज्ञ स्थल पे रखा जहां राजा बलि अपने गुरु शुक्र के साथ, शुक्राचार्य के साथ वो यज्ञ कर रहे थे। तो उन्होंने कहा, देखो बलि, मैंने ये एक चरण से तो पृथ्वी से लेके यहां तक का पूरा स्थान यज्ञ का नाप लिया है, और दूसरा चरण वो ले गए ब्रह्मलोक तक। जब ब्रह्मा जी ने देखा कि ये तो नारायण श्री हरि का पग है, तो उनके कमंडल में रखा हुआ चारों वेदों से अभिमंत्रित, चारों वेदों से सिंचित वो जल उन्होंने लेके नारायण के श्री चरणों में उसका अभिषेक किया। वो नारायण के श्री चरणों पे जल नीचे जब गिरा तो देखिए चमत्कार, देखिए जैसी वो नीचे गिरता है जल, भगवान शिव ने देखा कि अरे ये तो श्री हरि के चरणों से, ब्रह्मा जी के द्वारा स्तुति से एक अद्भुत अभिमंत्रित जल नारायण के चरणों को छूता हुआ जब नीचे गिरा तो भगवान शिव ने उसे अपनी जटाओं में धारण किया। अगर और गहरी बात करूं तो ये जल ब्रह्मगिरी पर्वत पे गिरा, वहां पर इसकी 4 धाराएं हुई। जो दक्षिण दिशा में जल गिरा उसे भगवान शिव ने अपनी जटाओं में धारण किया। जो पश्चिम में जल गिरा उसे नारायण ने धारण किया, और जो उत्तर में जल गिरा उसे ब्रह्मा जी ने धारण किया, और जो पूर्व में जल गिरा वो पितरों ने, हमारे जो पूर्वज हैं पितर, उन्होंने धारण किया। इस प्रकार का ये जल अभिमंत्रित होता हुआ आज आपके सामने इस प्रयागराज की भूमि में ये जो जल बह रहा है ना, ये वही अभिमंत्रित सिंचित जल है, जिसको सबसे पहले गौतम ऋषि लाए। गौतम ऋषि के बाद राजा भगीरथ लाए। तो ये जल जो आ रहा है, इस पे गौतम ऋषि ने भगवान शिव से एक वरदान मांगा, प्रभु अपनी जटाओं में से इस गंगा मैया को पृथ्वी पर छोड़ दीजिए ना, मनुष्यों के कल्याण के लिए,
उनके अभ्युदय के लिए, उनके पापों का नाश करने के लिए। राजा भगीरथ ने भी यही कहा था कि मेरे 60,000 राजा सगर के जो पुत्र हैं भस्म हो गए हैं कपिल मुनि के शाप से, उनकी मुक्ति करा दीजिए। तो ये जल जब यहाँ भगवान शिव की जटाओं से गंगा निकली तो उस वक्त उन्होंने वरदान मांगा कि हे प्रभु, जहां जहां ये जल की धारा जाए 10 कोस की दूरी तक उस भूमि को यदि कोई छू जाए तो उसके 7 जन्मों के पाप दूर हो जाएं। इस गंगा के दोनों तरफ भगवान शिव के आशीर्वाद हो, शिव जी स्वयं यहाँ रहें, और जो व्यक्ति यहाँ आके ब्रह्मचर्य का पालन करता हुआ ब्रह्म मुहूर्त में उठ के इस त्रिवेणी में स्नान करता है, पितरों को तर्पण करता है, भगवान सूर्य को अर्घ्य देता है, माता पिता का आदर करता है, यहाँ गायत्री मंत्र का जाप करता है, भगवान शिव का जाप करता है, गंगा मैया का स्तोत्र पढ़ता है, यमुना जी का स्तोत्र पढ़ता है, भगवती सरस्वती की आराधना करता है, यहाँ दान देता है। यहाँ पे आप रेवड़ी का दान दे दीजिए, गचक का दान दे दीजिए, मूंगफली दे दीजिए, तिल दे दीजिए। तिल के दान की बड़ी महत्ता है। और यहाँ पर कंबल बांटिए, यथाशक्ति यथा भक्ति, उसके अनंत पुण्य है। सरस्वती की उपासना, भगवान श्री हरि नारायण की उपासना, गंगा का स्नान, गंगा स्तोत्र का पाठ और भगवान शिव की उपासना करना यहाँ विशेष लाभकारी है। आप पहले अमृत मंथन की कथा सुना रहे थे, और जिस प्रकार मैंने पढ़ा है कि भगवान जब अमृत समुद्र से और लेकर के अमृत कलश बाहर निकलते हैं धन्वंतरी, उस अमृत कलश को जयंत लेकर के भागते हैं और वह पूरी पृथ्वी में 4 स्थानों पर जाकर के गिरता है। हाँ। और शेष जो अमृत है वो भगवान नारायण ने देवताओं को बांट दिया, दैत्यों को भगवान ने नहीं दिया, जबकि भगवान सम है, प्रिय है, आत्मा है भगवान के हृदय में, तो देवता और दानवों में कोई अंतर नहीं है। आप उस कथा को जरूर पूरा करें। मुझे लगता है आप सारे रहस्य जो हैं जनता को बताना चाहते हैं। तो देखिए, सूत्र बड़ा प्यारा है कि जब वास्तव में भगवान विष्णु एक सुंदर सा रूप धारण करते हैं, क्योंकि अहम पूर्व मैं लूंगा पहले, जैसे अमृत निकला तो वो अमृत धन्वंतरी जी के हाथों में था, उसे पाने के लिए लड़ाई होने लगी जी। तो उसी वक्त भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार लिया। मोहिनी अवतार लेके उन्होंने कहा कि अमृत मैं दोनों को बराबर बराबर, अगर आप कहें पंक्ति में बैठ जाएं अलग अलग तो मैं दोनों को बांट दूंगी। और उनके रूप को देखकर जो दानव और दैत्य होते हैं ये स्वच्छंद होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, ये नियमों को नहीं मानते, ये संस्कारों को नहीं मानते, ये छीन के झपट के हठपूर्वक अपनी चीज लेना चाहते हैं। ऐसे लोगों के गुरुदेव शुक्राचार्य हैं। और जो नियमों को मानते हैं, संस्कारी हैं, उन देवताओं के गुरुदेव देवगुरु बृहस्पति हैं। भगवान विष्णु ने अमृत देवताओं को बांटना शुरू किया पहले, लेकिन राहु वो रूप बदलकर देवताओं की पंक्ति में बैठ गया और उसने अमृत का पान कर लिया। उसके कंठ में जैसे ही गया, सूर्य और चंद्रमा ने भगवान विष्णु को बताया। भगवान विष्णु ने तत्काल उसकी गर्दन, जिस करछी से वो अमृत दे रहे थे वही उन्होंने उसके गले पे मारा, उसकी गर्दन कट गई। लेकिन चूंकि राहु ने अमृत पी लिया था, इसलिए अब वो राहु ही नहीं रहा, वो केतु भी बन गया। राहु के पास ज्ञान इंद्रियां तो हैं, कर्म इंद्रियां नहीं है। केतु के पास कर्म इंद्रियां हैं। अब इंद्र का पुत्र जयंत उस कलश को लेके कि कहीं ये राक्षस लोग छीना झपटी करके इसे नष्ट ना कर दें, वो वहां से भागा। भागने के बाद इस पृथ्वी पर 4 स्थानों पर वो कलश रखा गया। उसके पीछे दानव और देवता, और ये जो सारा प्रकरण रहा, ये हरिद्वार में भी रखा गया कलश, ये उज्जैन में भी रखा गया, नासिक में भी रखा गया और प्रयागराज में भी रखा गया। उठाते वक्त
कुछ बूंदे छलक गईं। वो जो बूंदे छलकी अमृत की, उसलिए ये यहाँ कुंभ का पर्व मनाया जाता है। और सबसे कमाल की बात यह है कि अलग अलग स्थानों पर सूर्य, चंद्र और गुरुदेव की जो उपस्थिति है अलग अलग राशियों में, उसका कमाल है। अब जब उज्जैन में जाते हैं तो अलग अलग राशियां वो अलग हैं, और जब नासिक में होता है तो यही 3 ग्रहों का विशिष्ट प्रारूप है। तो ये एक बहुत अद्भुत ज्ञानवर्धक, इसमें मुख्य चीज ये है, अब देखिए मैं गहरी बात कह रहा हूं, एक यात्रा बाहर की है, एक यात्रा भीतर की है। जब आप कुंभ में डुबकी लगाएं तो श्वास रोक के भीतर डुबकी लगाते वक्त गायत्री मंत्र का ध्यान करें, इष्ट देव का ध्यान करें, नारायण का ध्यान करें, शिव का ध्यान करें, और कल्पना करें कि आप उसी काल में हैं। क्योंकि ये कुंभ यहाँ ही नहीं मनाया जाता, देवलोक में भी मनाया जाता है। ये कुंभ पृथ्वी पर ही नहीं, पाताल में भी मनाया जाता है, तीनों लोकों में मनाया जाता है। देवताओं के जो 12 दिन होते हैं वो पृथ्वीवासियों के लिए 12 वर्ष होते हैं। यही तो 12 वर्षों के बाद पूर्ण कुंभ। अब इस वक्त हम और आप, हम भाग्यवान हैं, अपने जीवन काल में इस कुंभ को देख पा रहे हैं। पता नहीं ये सौभाग्य दोबारा हम लोगों को मिले या ना मिले। तो ये स्नान करें, बड़ों का आशीर्वाद लें, इष्ट देव का स्मरण करें, और गंगा मैया का स्तोत्र अगर आता हो तो जरूर यहाँ पर बोलें, अनंत कृपाएं आपको मिलेंगी। गुरुदेव, आपने बहुत सुंदर तरीके से ज्योतिष और इतिहास दोनों को सम्मिश्रण करके आपने व्याख्या किया है। स्वरभानु नाम का जो दैत्य है, जो कि राजा बलि की सेना में था, भगवान नारायण की किस प्रक्रिया को देख करके उसको संदेह हो गया कि यह केवल देवताओं को ही भगवान अमृत बांटना चाहते हैं, दैत्यों को अमृत जो है प्राप्त नहीं होगा, और किस कारण से उसने भगवान की नियत पर संदेह किया, जबकि भगवान के लिए सभी सम हैं, प्रिय हैं, भगवान के लिए आत्मा है सभी, भगवान देवता और दानवों में कोई फर्क करते नहीं है। तो स्वरभानु नाम का दैत्य, जो कि बाद में राहु और केतु के नाम से विख्यात हुआ, जिसको ग्रह पद भी प्राप्त हुआ और विंशोत्तरी महादशा में उसको स्थान भी प्राप्त हुआ, राशियों का स्वामित्व प्राप्त नहीं हुआ, तो ऐसा भगवान की क्या प्रक्रिया को देख करके उस स्वरभानु नामक दैत्य को संदेह हुआ और वह जाकर के देवताओं की पंक्ति में बैठ गया? यह बहुत विचित्र कथा है। आज तो आपने, मुझे लगता है, सारे सूत्र निकलवाने हैं, सारी बातें जनवानी है लोगों को। जी गुरुदेव। स्वरभानु जो दैत्य था, सिंहिका नाम की उसकी माता थी, और वो भगवान शिव की परम भक्त थी। शिव जी के वरदान से ही उन्होंने ये पुत्र प्राप्त किया था, और उन्होंने चाहा था कि जैसे आप पराक्रमी हैं, जैसे आप अनंत हैं, मुझे ऐसा ही वीर्यवान अपराजित पुत्र दीजिए। भगवान शिव के आशीर्वाद से सिंहिका को ये पुत्र प्राप्त हुआ, और जिसका नाम स्वरभानु रखा गया। स्वरभानु के पास एक सूक्ष्म अंतर्बुद्धि थी, वो 6ठी इंद्रिय उसकी बहुत विकसित थे। आज भी अगर किसी की जन्म पत्री में किसी का जन्म, या आपने सही कहा, राशि तो उसे कोई नहीं मिली, लेकिन नक्षत्र 3 है उसके पास, स्वाति नक्षत्र भी उसके पास है। ये नक्षत्र यो नाक्षयति इति नक्षत्र, जिसका नाश ना हो उसे नक्षत्र कहते हैं। और ये राहु और केतु वस्तुतः ये सत्य है कि उसके जब सिर कटा तो 2 रूप हो गए, पर वस्तुतः ये हमारी व्याख्या है। हमारे पास आंखें हैं, हमारे पास कान हैं, हमारे पास घ्राण इंद्रिय है, हमारे पास रस इंद्रिय है, हमारे पास मस्तिष्क के पास ये सारी दिव्य शक्तियां हैं जो अनंत लोकों से संबंध बना सकती हैं। लेकिन राहु के पास हृदय नहीं है, राहु के पास कर्म इंद्रियां नहीं है, राहु के पास पैर नहीं है। वो केतु के पास है, केतु के पास बुद्धि बल नहीं है, लेकिन हृदय है, और हृदय से भक्ति का जन्म है, प्रेम का जन्म है, करुणा का जन्म है, समर्पण का जन्म है। तो केतु अगर 12वें भाव में हो ज्योतिष में,
इसलिए हम कहते हैं वो मुक्तिदायी है, वो मोक्ष देने वाला है। और हाँ, ये बात सही है, राहु अतीन्द्रिय ज्ञान का स्वामी था। जैसे ही उन्होंने देखा कि भगवान विष्णु के रूप में ये जो मोहिनी है, ये तो सब देवताओं को ही अमृत दिए जा रहे हैं, ये तो खत्म होने वाला है अमृत, ऐसा ना हो कि हमें मिले ही ना। अतीन्द्रिय ज्ञान होने के कारण उन्होंने भांप लिया, ये उनके पास एक दिव्य प्रज्ञा शक्ति थी। आज भी जो साइंटिस्ट होते हैं, जो खोजी होते हैं, आविष्कारक होते हैं, राहु का प्रभाव अगर अष्टम भाव पे हो, अगर पंचम भाव पे हो, अगर तीसरे भाव में हो, तो उस व्यक्ति की दिव्य शक्तियां थोड़ा अभ्यास करे तो वो जागृत हो सकती हैं। राहु के पास यही शक्ति थी, उसने देखा और समझा भी। गुरुजी, आपने अपने अमृतमयी वाणी और दिव्य ज्ञान के माध्यम से दर्शकों को बहुत आपने ज्ञान दिया है, और इसी प्रकार के और भी हम आपसे ज्ञान लेते रहेंगे। और अभी चूंकि समय हो गया है, इसलिए यहीं से वाणी को विराम देते हैं। नमस्कार। नमस्कार। आप आचार्य श्री अनिल वत्स जी के आध्यात्मिक प्रवचन, ध्यान व ज्योतिष संबंधी मासिक राशि फल फेसबुक, यूट्यूब, www.astroanilvats.com पर भी देख सकते हैं। For appointment, भविष्य कथन, Monday to Saturday, 11 a.m. to 6 p.m. BE 279, Street number 6, Harinagar, New Delhi 110064. Phone number 98917 39999 98181 89993 981 088 7002 886-000-6030. Website www.bhavishyakathan.com. Acharya Anil Vats @gmail.com.